ओके बच्चों, सो जाते हैं आज थोड़ा सा आगे जाते हैं लेक्चर नंबर 2। सो आज थोड़ा सा पढ़ते हैं ये जो हम बार बार कहते हैं, ये जीन्स है, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है। और टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते रहते हैं। सो जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, तीन चीज़ों को अच्छी तरह सीखो आज, और आपको पता हो कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं हम। सबसे पहले तो ये देखो, ये है हम लोग। सो इस डायग्राम को मैं नॉर्मली ऐसे बनाता हूँ, क्लास में भी ऐसे बनाता हूँ तो स्टूडेंट्स हंसते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। सो मुझे आप लोग कैसे नजर आते हो? मुझे आप लोग नजर आते हो ऐसे। यू लुक लाइक टू मी, यू लुक लाइक दिस वन। आप मुझे दिखते हो, जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे आप दिखते हो ऐसे। बिकॉज all living organisms are made up, all living organisms living organisms are made of cells. So ये क्या है? एक सेल, दूसरा सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो मेरे मिलियंस ऑफ सेल्स में कुछ इंफॉर्मेशन की कोडेड इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोगों के पास होती है ना यूएसबी जानते हो आप? यूएसबी को कंप्यूटर में एंटर करते हो तो उसके अंदर जितने जितने फोल्डर्स होते हैं वो फोल्डर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूएसबी है, और उन यूएसबी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। मतलब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होते हैं। इंफॉर्मेशन किस शेप में होते हैं? इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स की शेप में होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आगे जाके अगली वीडियो में आप लोगों को इसकी डिटेल पे जाऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये लोकेशन कहाँ पे है, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं कि हमें पता हो कि ये क्रोमोसोम, ये जीन्स और ये डीएनए है क्या चीज़ें। सो अगर ये हमारा एक सेल है, ह्यूमन का एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर देखो यूएसबी कितने यूएसबी? ह्यूमन के केस में 46 यूएसबी है। कहाँ से आते हैं? 23 आपके फादर से और 23 आपके मदर से। ये इंफॉर्मेशन पहले एक सेल बनता है और उस सेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। जब क्रोमोसोम आपके प्रॉपर शेप में ना हो, इस तरह की शेप में हो जहां आपको क्लियर नजर ना आए, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेटीरियल, न्यूक्लियस का मेटीरियल। सो ये न्यूक्लियस के अंदर है, सो न्यूक्लियर मेटीरियल। जब सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 में डिवाइड होता है और इसी तरह आगे चलता है, तो ये मटेरियल खुलना शुरू हो जाते हैं, क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, और इस क्लियर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स आगे जाके आपको डिटेल से समझाऊंगा कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समझो कि कुछ यूएसबी टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स है। अब ये देखो, ये क्रोमोसोम बेसिकली बना होता है इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। ये क्या है? मॉलिक्यूल है।
ये क्रोमोसोम क्या है, इसके साथ अगर आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल अटैच करोगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल अगर डीएनए के साथ आप अटैच करोगे तो इकट्ठे स्ट्रक्चर ये आपको ऐसे दिख रहा होता है, ऐसे दिख रहा होता है। इसको इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का फॉर्मूला जरा हम क्या बना सकते हैं, क्रोमोसोम इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस डीएनए। अब आपसे कोई पूछे यार ये डीएनए क्या होता है, सो डीएनए इज इक्वल टू, मैथ्स यूज करो, डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम माइनस प्रोटीन, ये प्रोटीन उधर चला जाएगा। सो क्रोमोसोम से प्रोटीन साइड पे करो, जो चीज रह जाएगी उसको क्या बोलेंगे, डीएनए। डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हर एक के डिटेल्स पे जाऊंगा, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं टर्मिनोलॉजीज, आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पे ये लोकेशन है और ये है क्या, और कैसे हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब आप देखिए, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। अगर प्रोटीन इससे हटा देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, डीएनए रह जाएगा। और डीएनए की किसी खास पोर्शन को, डीएनए का खास पोर्शन, एक हिस्सा जो आगे जाके किसी फोल्डर का, वो फोल्डर अभी आपको बोला यूएसबी इंफॉर्मेशन है, तो इस यूएसबी के अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स बने होंगे। जो फोल्डर खाली होगा, जिस फोल्डर का कोई काम होगा, उसको क्या बोलेंगे, जीन। जो खाली होगा उसको क्या बोलेंगे, वो डीएनए है। मतलब सारा डीएनए है, ये भी डीएनए, जीन भी डीएनए है, और डीएनए तो है ही डीएनए, लेकिन डीएनए का वो पोर्शन जो किसी फंक्शन के लिए है, जिस फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है, जो आगे जाके हमारे किसी करेक्टरिस्टिक के काम आएगा, जो हमारी आंखें बनाने में, जो आंखों को कलर देने में, हमारे हाइट के लिए, हमारे हेयर कलर के लिए, हमारे आई कलर के लिए, बहुत सुन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस पोर्शन को, डीएनए के उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जीन डीएनए का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल जीन्स आर DNA. Yes, all genes are DNA because gene is a part of DNA. So all genes are DNA. Okay, मैं पूछ रहा हूँ, all DNA are genes? All DNA are genes? All DNA are genes? No. All DNA are not genes. Only that part of DNA which is responsible for some function is called gene. So अब देखो, वापस दोबारा देखो ताकि आपको पिक्चर और थोड़ा क्लियर हो। आगे जाके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल क्लियर होंगे तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को थोड़ा क्लियर दिखाओगे तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन को हटा दोगे तो डीएनए, और डीएनए के एक खास पोर्शन को जो कि किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस छोटे पोर्शन को क्या बोलेंगे, जीन। सो जीन सबसे छोटा, उसके बाद डीएनए, और डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। Nucleus contains genetic material. Once this genetic material is in a proper shape, they will be called as chromosome. Chromosome are composed of DNA and protein. This portion is called DNA.
once a part of DNA which is responsible part of DNA which is responsible for some function will be called as gene. So this portion is gene, for example. Now what is gene basically made of? A molecule. What is a DNA made of? Molecule. What is chromosome made of? Protein and DNA. Protein is again a molecule. So, and this material is inside the nucleus, that is called genetic material. Why that is called genetic material? Because this cell, the chromosome that is given, it is given to us from father and mother. And now these genes will be responsible for some function. So for example, if I have a height, this height is given to me by my parents in this cell, and my cells are growing a lot, and because of these cells it contains chromosome. These chromosome have DNA, this DNA have genes, and these genes are responsible for my height. Why that is called genetic material? Like the material that transfer from parents to offsprings. Offsprings are children. So children को क्या मिल रहा है? Children को मिल रहा है genes. कहाँ से? फादर और मदर से, जिसकी वजह से हम इन मटेरियल को इनहेरिटेड मटेरियल भी बोलते हैं. And this process is called inheritance. Inheritance वरासत में आपको मिलेगा, कोई घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फैक्ट्री मिलेगी अब्बू की तरफ से. वो क्या है? वो तो बाहर एक्सटर्नल इनहेरिटेंस है, लेकिन फादर और मदर ने आपको जो इनहेरिटेंस दिया है वो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स हैं, और उन क्रोमोसोम्स के जीन्स हैं, जिसकी वजह से आपको उन जीन्स की वजह से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. दिस इज माय सेकंड वीडियो. अपना ख्याल रखो और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो. टेक केयर.